काराकाट लोकसभा की राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ की जनता और खासकर राजद और भाकपा माले के कार्यकर्ता मुद्दों पर डटे हुए हैं। वे महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विकास को लेकर डटे हैं। चुपचाप 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 काराकाट की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर प्रचार में हम लोग आएंगे, है ना? रहने होने नहीं, भटके के बाद नौजवान असल रोजगार। 8 मई को तेजस्वी यादव को अकोढ़ी गोला में दिए गए भाषण के बाद बिहार साथी न्यूज के शमशेद खान ने जनता और दलीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रस्तुत है इसकी सीधी रिपोर्ट। देखें किस प्रकार लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यादव के भाषण के क्या असर पड़ा आप पे? क्या चाहते हैं? हम लोग रोजगार चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद चाहते हैं? क्या चाहते हैं? देश में रोजगार चाहते हैं, बेरोजगार के सवाल पर लड़ रहे हैं, पेंशन के सवाल पर रहे हैं, किसान आंदोलन के सवाल पर लड़ रहे हैं, रोजी रोटी के सवाल पर लड़ रहे हैं, शिक्षा संस्थान के सवाल पर लड़ रहे हैं, देश में यूनिवर्सिटियों के सवाल पर लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के सवाल पर लड़ रहे हैं। ये चुनाव दो तरफा है, एक संविधान बचाने के लिए, एक संविधान को खिलवाड़ करने के लिए। हमारे तमाम सवाल है यहाँ पर, देश के नौजवानों के सवाल है हमारे पास। हम जब तक पीएचडी नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा, तब तक हम पढ़ेंगे कहाँ? जब पढ़ेंगे नहीं तो हम प्रोफेसर कैसे बनेगा? प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो बेसिक नींव कैसे खड़ा होगी देश में? हमारा देश में सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था लचर पड़ता है, और दो धारा है देश में, एक पूंजीपतियों के लिए, एक गरीबों के लिए। अरे देश में इतने महंगे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इतने बड़े शिक्षण संस्थान हो रहे हैं, IIT और नीट का परीक्षा तब महंगा हो गया है, और हमारे मेडिकल संस्थान बहुत कम है। बिहार में मात्र 5 से 8 मेडिकल हॉस्पिटल है देश में। अरे भाई, हमको जिला वाइज में मेडिकल हॉस्पिटल खुलवाइएगा, तब न देश में सुधार होगा। मुद्दे से क्यों भटकाना चाहते हैं देश को? मुद्दे पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपने 15 साल 10 साल में जो घोषणा किया था उसका पूरा करके दिखाया नहीं, और दूसरी बार मांगने चले आए। क्या देश की जनता इतनी बुर्बक है? देश में इतने हमारा नौकरी चल रहा था, आपने रेलवे बंद कर दिया, आपने आर्मी बंद कर दिया, हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारा देश का नौजवान कहाँ जाएगा? आप बताइए कि 14 में जितनी नौकरियां खाली थी, क्या आपने वैकेंसियों को क्लोज करके क्यों रखा? ये जवाब देना होगा ना देश के लोगों को। सीधे सीधे हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही लेनी होगी, और ये जनता को बताना होगा कि आप ये देश को बताइए कि देश में जो आपने घोषणा किया था 10 साल पहले, चाहे वो विकास के मामले हो, रोजगार के मामले हो, या फिर किसानों का मामला हो, या शैक्षिक संस्थान का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, या किसी भी तरह का मामला हो, जवाब देना होगा मोदी जी। और ये जनता आपसे सवाल करना शुरू कर दी है। बात सिर्फ तेजस्वी जी का नहीं है, या सिर्फ बिहार की बात नहीं है। यानी मोदी जी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के पेंशनों को आपने बंद कर दिया, आपने कमेटी गठित नहीं किया, बहुत सारे सवाल है देश में। आप कहते हैं कि आपके भाई दो ही मित्र हैं। आप किसानों को अगर आप 2000 रुपया देते हैं, 1000, 10,000, लाखों हजारों करोड़ पैकेज देते हैं देश के उद्योगपतियों को, ये कैसी विडंबना है? और बलगार है कि मैं 6000 किसानों को मैं पैकेज दे रहा हूँ, और एक सब 6,100 करोड़ आप देते उद्योगपतियों को देते हैं। अरे क्या बात है भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत सिंह। क्या इंद्रजीत जी, किन मुद्दों पर चुनाव होनी चाहिए? अभी जो 6,000 रुपया मात्र देता है भारत सरकार, वो भी E-KYC के नाम पर सब बहुत सारे लोगों का खाता बंद है, अकाउंट बंद है। जो है कुछ लोगों को देख करके अथी कर दें, हैं? और जो है भय भूख और भ्रष्टाचार, 81 करोड़ जनता को खाली अनाज 5 किलो अनाज देने से ऐसे हो जाएगा? और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम दोगुना लोगों को कर देंगे, 160 करोड़ लोगों को हम अनाज देंगे। अनाज देने से देश कमजोर होगा कि रोजगार देने से देश मजबूत होगा? एकदम अफाइज हो गया है। हमको अनाज 5 किलो मिल रहा है, बहुत सारे आश्रित है कि नहीं, चलिए हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमको 5 किलो महीना में आज अनाज मिल रहा है ना, पेट भरने के लिए, उससे पेट भर जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, दवादारी हो जाएगा, है? जो गैस सिलेंडर 428 रुपया, 422 रुपया, 432 रुपया पर मिलता था, उसको सीधे 1200 रुपया कर दिया। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद मेरा नाम है। क्या अर्जुन जी, किन मुद्दों पर मतदान होगा? क्लियर लाइन बना हुआ, एक तरफ सारी समस्या है, दूसरी तरफ समस्या से लादा जा रहा है। तो यहाँ हम समस्या से जब लड़ रहे हैं, तो हमारी मूल समस्या जो है, बुनियादी समस्या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि हमारी लड़ाई को शैक्षणिक मुद्दे पर, बेरोजगारी पर,
महंगाई पर, भुखमरी पर, इस पर केंद्रित करके लड़ाई लड़े। ये जो सरकार है हमेशा मुद्दे से भटका के लोगों को नए मुद्दा में, उलझन वाले मुद्दे में फंसा देती है। अपने पिछले 5 साल के जो अपना उनका मैनिफेस्टो है कभी वो बात नहीं कर पाते हैं। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इनका पिछले मैनिफेस्टो क्या था, अभी मैनिफेस्टो क्या लाए हुए हैं। अभी बताइए, अपने मैनिफेस्टो लाके मैनिफेस्टो पर बात नहीं करके वो केवल किसी को मंगलसूत्र छीन देंगे तो किसी को ये कर देंगे, किसी को। आप बताइए कि यहाँ व्यवस्था जो संवैधानिक बनी हुई है उसमें एक आरक्षण दूसरे आरक्षण को कैसे, यानी नरेंद्र मोदी जी मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं तो जनता में आक्रोश है। जनता में पूरी तरह आक्रोश है और जनता में एक तरह से अंडर करेंट है। जनता को लग रहा है कि मैं अगर इस बार चूक किया तो फिर 5 साल हमको पछताना पड़ेगा, हमारे बाल बच्चे फिर पिछड़ जाएंगे नौकरी से, रोजगार से। आप बताइए कि इस देश में, लोकतांत्रिक देश में 80 करोड़ लोगों को एक तरह से भीख मांगने पर मजबूर किए हुए हैं और दूसरी तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने हैं। 80 करोड़ लोगों को जब खाने की समस्या है तो वंदे भारत ट्रेन पर कैसे चढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सतेंद्र जी? अभी तेजस्वी यादव की अभी सभा समाप्त हुई है। देखिए, जनता जो यहाँ जो समस्या है आज के तारीख में, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संस्था AMI, IIT, NIT है, सबसे बड़ी देश की संस्था है, जिसमें आज भी 30% ही जो हुआ है सिलेक्शन हुआ है, उसमें 70% लड़का जो बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ के आज बेरोजगार है। आम रेलवे की सारी वैकेंसी को खत्म किया, लिटरेसी से IAS बनेगा, परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप जैसे काठ के हाड़ी बराबर चढ़ाना चाहती है, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, उनके झूठ को केवल उजागर कर रहे हैं। उनका जो टेप है 14 होला और 19 होला, उसी को तो खाली दोहरा रहे हैं, तो कुछ कह नहीं रहे हैं। खाली उनका जो झूठ है कि भाई 14 में आप जो कहे थे 2 करोड़ 15 लाख तमाम चीज आप कर रहे, 6 लाख किसान खाली दे रहे हैं कि हम। आप लोग तेजस्वी जी के बातों से सहमत हैं? भैया पूरी तरह, पहली बात कि 6000 किसान को आप दे रहे हैं, हमको 100 क्विंटल अगर धान पैदा हो रहा है, अब MSP से अगर हमको 500 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेगा तो 100 का कितना पैसा हो जाएगा? 50,000। 50,000 ज्यादा मिलेगा MSP से, और दे रहे हैं कितना? 6,000। 44,000 का नुकसान है। पहली बात तो MSP से फायदा है कि 6,000 से फायदा है? हमको ये बताइए, आप MSP से ना फायदा है कि हमको 6,000 से फायदा है? तो MSP को जो लागू करने में आप हित कर रहे हैं। आप तमाम आंदोलन इतना बड़ा हुआ, 700 किसान मारा गया, फिर बाद में पीछे हटे, बराबर रखे, लेकिन आप देने के पक्ष में कभी नहीं है। 45 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अगर पता रहा कि 45 साल में इतना बेरोजगार कभी नहीं हुआ, तो काहे हुआ? 2 करोड़ का घोषणा तो खत्म कीजिए, रोजगार का रेशियो इतना ऊपर बढ़ा दिए कि रेलवे में आप जानते हैं कि हर साल 1 लाख 4th ईयर का आता था बहाली, आप बहाली पूरी तरह से खत्म कर दिए रेलवे का। सिंचाई विभाग में तमाम पद खाली है सर, सिंचाई कई गो अनुमंडल कार्यालय बंद हो गया, सिंचाई कार्यालय का। मैंने बिहार में नलकूप 250 ऑफिस है, 250 नलकूप का था, मैंने 250 नलकूप बंद है। आप कर रहे हैं, आप एक आध बिंदु पर काम कर, झूठ बोलने से खाली अगर काम चल जाएगा। 14 में आप झूठ बोल के पूरे आ गए। देश द्रोही और देश प्रेमी के सवाल पर पुलवामा घटना करवाए, हम कह रहे कि आप किया नहीं किया, करवाए, इसलिए करवाए कि अगर आप नहीं करवाते पुलवामा घटना 19 में चुनाव जीतने के लिए, तो आप आज तक कोई कमेटी नहीं बना, और कमेटी अगर बना तो आपका कोई उजागर नहीं हुआ। हम कहें कि सैकड़ों आदमी मरेगा जी, 40 को हमारा सैनिक मरा जाएगा, और उसको आज तक पता नहीं लगा कि हिंदुस्तान मारा कि पाकिस्तान मारा, कि आदमी निकल गया कि आसमान निकल गया, पता लगा है? आप कोई कमेटी बना जो आज तक बताए? बिल्किस बानो के बलात्कारी को पूरा समान ढंग से आप ले गए गुजरात 15 हो के ले न गए, फिर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कहा कि ना नहीं तो गलत। तो आपको कई घटना में सुप्रीम कोर्ट आपको कटघरे में खड़ा किया। आप तेजस्वी में बता रहा है कि तेजस्वी को ठीक है 100 करोड़ 1 करोड़ से 100 करोड़ बना दिया, 0 बढ़ा दिया। वो पहले कहा कि 100 करोड़ 100 करोड़ का 1 करोड़ का घोटाला है, फिर तालिका में तुरंत कह दिया कि 100 करोड़।
इसे 440 के 4,000 बोले, कैसे बना के और उसको जेल में भेज दिया गया। तेजस्वी यादव का भाषण बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। यह युवाओं के बिहार की धड़कन है। यह हम लोग इनसे पूरा उम्मीद रखे हैं कि जब देश बिहार के सीएम बनेंगे तो यहाँ युवाओं को बहुत बड़े तादाद में नौकरी मिलेगी। और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे झूठे प्रधानमंत्री विश्व में कोई नहीं है। जब यह 2014 में सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे और युवाओं को 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। यानी रोजगार के नाम पे आप लोग क्षुब्ध हैं। हाँ, हाँ, केंद्र सरकार ने रोजगार नहीं दिया आपको। नहीं दिया। तेजस्वी यादव जी से उम्मीद करते हैं। बहुत सारा उम्मीद करते हैं। जब इन्होंने 17 माह सत्ता में आए तो इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया और इनका वादा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ हर साल, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ हर साल हम युवाओं को नौकरी देने का धन्यवाद। तेजस्वी यादव का भाषण समाप्त हुआ है और अभी हम हैं अकोढ़ी गुला के चाय दुकान पर। शाम की पहर है, यहाँ पर लोग चाय पीने के लिए आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे राजनीति से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, तेजस्वी यादव के भाषण की क्या असर हुई? तेजस्वी यादव जो भाषण दी और जो बात रहे, अपनी बात नहीं, वो सबसे ज्यादा मोदी के झूठ को ही बयान किए। वो अपनी बात तो कुछ कहे नहीं, बोले कि जो 14 से 24 तक जितनी भी उनको जो आज गारंटी की बात कर रहे हैं, तो एक गारंटी भी आज तक उनके जो घोषणा था या जो मैनिफेस्टो चुनावी एजेंडा था, उसमें 1 लागू नहीं किया। उनके ही बात को केवल दोहरा रहे थे। हम प्रदेश और राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की हमारे क्षेत्र में बोली गई झूठ क्या है? झूठ ये है कि डालमिया नगर 2013 में जो असुरा हवाई अड्डे पर जो बोले थे कि डालमिया नगर को हम चालू करेंगे और बजट में 1 रुपया नहीं दिया। तो आप बताइए कि चालू करने का पूरी तरह क्षेत्र के बजट में 1 रुपया नहीं है कि सीतारमन ने बजट में 1 रुपया भेजा था। 1 रुपया भेजा था, वो केवल बजट का वो एक अति था। वो बजट क्या कहिएगा, 1 रुपया भेजने का वो मजाक था यहाँ की जनता के लोगों से, उससे यहाँ के फैक्ट्री के लोगों के साथ मजाक था। 1 रुपया देने का क्या मतलब है बजट का? और वो चालू करने का इसमें 20,000, छोटा मझोला जो उद्योग नहीं था, एक बड़ा उद्योग के बतौर में। आपको जानकारी है 1 रुपया का बजट उन्होंने दिया? नाम को जानकारी। आपको जानकारी? आपको क्या जानकारी है? नरेंद्र मोदी सब बातें सच्ची सच्ची कहते हैं ना? सारी बात झूठ बोलते हैं। जब से देश आजाद हुआ, पहले का ही प्रधानमंत्री है पूरा देश में झूठ बोलने वाला। इनका जो भी गारंटी जो योजना है, ये चला देंगे, वो करेंगे, नौकरी नौजवान देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ देंगे, ये सब उनका झूठिया बात। मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ राजद का, डेरी ब्लॉक का, है ना। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार शर्मा। अच्छा, सुनील कुमार शर्मा मुझका नाम पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे थे कि हम हैं तो राम मंदिर है, हम हैं तो मंदिर है ना। उनका फोकस जो है मंदिर पे, फोकस जो है मंदिर पे, अपना वोट मिले जैसे मिले। तो मुद्दे मंदिर के रहेंगे, मस्जिद के रहेंगे कि मुद्दे रोजगार के रहेंगे, महंगाई के रहेंगे? होगा तो अच्छा होगा। मंदिर मस्जिद से हम लोग का खाना पीना नहीं मिलने वाला है ना। मुद्दा है रोजगार का, रोजगार बाल बच्चों को मिलेगा, नौजवान साथी को मिलेगा, अच्छा से खुशी होगा, घर परिवार भरेगा, और क्या हम ज्यादा विशेष करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। हाँ बोलिए सरवन जी। हाँ, क्या आज हम लोग जो सभा में आए, तो सभा में तो पहला नंबर आपके चैनल को मैं सबसे पहला स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने बीच राहते में रोक रोक हर व्यक्तियों से आपने पूछ रहे हैं, आपका स्वागत है। आज 14 में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे हम लोग के हवाई अड्डा में, जोरा हवाई अड्डा में, तो उन्होंने बहुत सारी वादा किए। लेकिन हमारे क्षेत्र का वादा क्या था? मेरे क्षेत्र का वादा था कि डालमिया नगर जो फैक्ट्री है चालू करेंगे, और इधर से आने जाने वाला एक पाली पुल है जो कि 4 साल में 2 बार ध्वस्त हो जाता है। आने जाने में मुख्य रास्ता है, बहुत से एक्सीडेंट वहां पर होता है इधर से उधर।